प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर हुबहू आपके यहाँ से छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होता है। अक्ष जोड़ होनी, अक्ष जोड़ उहिनी, अक्षह जोड़ उहिनी, अक्षह जोड़ होनी। अक्षोहिणी जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद तो साथियों अक्ष जोड़ उहिनी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। अंशु का पर्यायवाची है रजनीचर, लोचन, पिंगल, नयनांबू। अंशु का जो पर्यायवाची होता है ये क्या होता है साथियों, ये अपना नयनांबू होता है। तो नयनांबू ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा वी प्लस उत्पत्ति, व्यू प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। व्युत्पत्ति का जो सही संधि विच्छेद है साथियों यह आपका वी प्लस उत्पत्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर। अभियुक्त का विलोम क्या होता है। निरपराध, भोगी, अभियोगी, योगी। अभियुक्त का जो विलोम है लाडलो यह आपका क्या होता है, निरपराध होता है। तो निरपराध ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए। सूर्योदय में समास बताइए। सूर्योदय अपना शब्द है, इसके अंदर समास कौन सा होगा। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। सूर्योदय के अंदर जो है साथियों यह आपका कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आपके लिए तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर। दही शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। दही शब्द जो है साथियों यह आपका पुल्लिंग है। आपका कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर के अंदर साथियों अपना बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवो प्लस ढा। नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद साथियों नव प्लस ऊढ़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए साथियों। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथा प्लस इष्ट, यथो प्लस इष्ट, यथा प्लस एष्ट, यथु प्लस इष्ट। क्या होता है साथियों, यथा प्लस इष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। षडानन में समास बताइए। षडानन जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा प्रयुक्त हुआ है। बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव। कौन सा प्रयुक्त हुआ है, बहुव्रीहि समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। परमोषध का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पर प्लस औसत, परम प्लस औसत, परम प्लस औसत, परम जोड़ शोध। जी हां, परमोषध का जो सही संधि विच्छेद है यह तो साथियों आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है आपका, ये परम प्लस औसत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास।
सुख दुख है। जी हाँ, सुख और दुख होता है, बिल्कुल होता है, हमें पता है। तो इसके अंदर अपना द्वंद्व समास है। तो सुख दुख के अंदर कौन सा है? द्वंद्व है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, सनत जोड़ मार्ग। सन्मार्ग का जो सही संधि रूप है यह आपका साथियों सत प्लस मार्ग होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि है जोड़ दय। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद जो है यह तो साथियों आपका क्या होता है? ये बिल्कुल लाड लो अभि प्लस उदय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कितनी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास चल रही है, फटाफट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होता है? निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। क्या होता है? असमंजस होता है साथियों। तो असमंजस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है? अक्षय का, विकसित का, संरक्षित का, शाश्वत का। अक्षत जो है ना यह तो साथियों आपका विकसित का क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आकिरण का विलोम बताइए। संकीर्ण, विकिरण, परकिरण, विस्तृत। क्या होता है साथियों? विकिरण होता है। तो विकिरण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। क्या होता है साथियों? अद्वितीय होता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? बाघ जो है ना ये कौन से शब्द का तद्भव रूप है साथियों बताओ? व्याघ्र का, व्याल का, बगेरा का, सिंह का। किसका तद्भव रूप है साथियों? ये आपका व्याघ्र का तद्भव रूप है। तो व्याघ्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस वितर, पो प्लस इतर, पी प्लस इतर, पो है जोड़ इतर। पवित्र का संधि विच्छेद तो साथियों पो प्लस इतर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद है, नी है जोड़ गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गण, नी प्लस गुण। निर्गुण का सही जो संधि विच्छेद होता है साथियों यह आपका नी है जोड़ गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। केला का तत्सम शब्द क्या है? केल, कदली, कदला, हस्तीफल। केला का तत्सम रूप जो है यह आपका साथियों कदली होता है। क्या होता है? कदली होता है। तो कदली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प को छांटिए। इनमें से साथियों आपका शुद्ध जो है ये कौन सा है? बताइए जरा। यहां पर हम बात करें साथियों जो अशोभनीय है, अशोभनीय ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है। यह आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जगदीश के अंदर जो है साथियों यह आपकी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। जी हां साथियों, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे हम क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। तो अगोचर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं।
निरोग के अंदर जो है लाडलो, यह आपकी कौन सी संधि है? ये आपकी विसर्ग संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रहना, अज्ञानी होना। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि ईर्ष्या या जलन होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? गर्दभ, गर्द, गधा, गदा। क्या होगा साथियों? गर्दभ होगा। तो गर्दभ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति है, सु प्लस उक्ति, सु है जोड़ उक्ति। सु प्लस उक्ति होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याधुनिक जो आपका शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ए, अति, अप, अव। तो यहां पर सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा आपको। कौन सा प्रयुक्त हुआ है? अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो साथियों आपको भी सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है इस जमाने को। बिल्कुल हमारे पास साथियों हम बात करें मात्र साथियों 35 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। मान के चलिएगा 30 दिन का इस समय आपके पास बचा हुआ है, ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए, कोई भी अपडेट के लिए जो है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर क्या करना है साथियों? मैसेज कर देना है BSTC 2026 लिखकर। बिल्कुल मैं आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, तो आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज करना नहीं भूलना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों यह आ चुका है कि कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बेल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। अरे कोल्हू का बेल होना मतलब कि अधिक परिश्रम करने वाला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा में समास बताइए। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कौन सा है साथियों? कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उज्जवल का संधि विच्छेद होगा उद जोड़ जल, उद जोड़ जवल, उत जोड़ जल, उत जोड़ जवल। क्या होगा साथियों? उत जोड़ जवल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभिक, आदोपांत, आदोपांत, संपूर्ण। आरंभ से अंत तक मतलब कि साथियों आदोपांत होता है। तो आदोपांत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इनमें से कोई नहीं। तृष्णा के अंदर जो है यह साथियों आपकी व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, सुक्ति, विरक्ति। इनमें से कोई नहीं। परंपरागत जो उक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम अनुश्रुति कहते हैं। तो अनुश्रुति ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। त्रिफला में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। त्रिफला, त्रिफला के अंदर तो साथियों अपना द्विगु समास प्रयुक्त हुआ है। तो द्विगु ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को जो व्यर्थ ही खर्च करने वाला है ना, ये कौन होता है? अपव्ययी होता है साथियों। तो अपव्ययी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार जो आपका शब्द है इसमें कौन सी संधि है?
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जी हां, कौन सी है? व्यंजन संधि है साथियों। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म जो शब्द है इसमें समास कौन सा प्रयुक्त हुआ है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। कौन सा हुआ है साथियों? द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस जोड़कार, तिरह जोड़कार, तिह जोड़कार, तिर जोड़कार। जी हां, तिरस्कार का जो सही संधि विच्छेद है यह आपका क्या होता है? पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है क्या होता है? तिरह जोड़कार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। प्रत्यक्ष शब्द में जो है ना यह आपका साथियों अवयवी भाव समास है। तो अवयवी भाव ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, अंधियारा, अक्षत, अपरिहार्य। अकाल का पर्यायवाची जो है ना ये क्या होता है साथियों? अपना दुर्भिक्ष होता है। तो 44 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे हम साथियों अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक एक में कौन सी संधि है? वर्धी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। एक एक के अंदर जो है साथियों ये अपनी वर्धी संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में वर्धी संधि है? किंचित, सदैव, निरोग, रमेश। जी हां साथियों, सदैव के अंदर जो है ना ये आपकी वर्धी संधि है। तो सदैव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनादृत, अंधृत, अनादरित, अनादृत। कौन सा है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा अनादृत। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल क्या है? सही है। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर का ये आ चुका है। तो बताइए आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया जो आपका शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा बताइए जरा। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, ये सभी। जी हाँ, चिड़िया का जो बहुवचन है ना ये आपका चिड़िया होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दे रखा है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।